नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 28 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 है। जुपिटर 3 ये लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। लॉन्च हुआ है फाल्कन हैवी रॉकेट से। फाल्कन हैवी रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह का विकास मैक्सास टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। ये यूएसए की कंपनी है। इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। नोट पॉइंट में देखते हैं, सत्रिया फर्स्ट उपग्रह इंडोनेशिया का है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, चंद्रयान 3 ये LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसे बाहुबली नाम से भी जानते हैं। NBS-01 ये GSLV-F12 नेविगेशन सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। PSLV-C55 सिंगापुर का उपग्रह है। PSLV-C54 भूटान का उपग्रह है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। आप ध्यान देंगे 26 जुलाई को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है। IFSR 2021 देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा के किनारे दूसरे स्थान पे गुजरात है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव वन में यह लवणता युक्त जल में पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों के किनारे मैंग्रोव वन को हेलोफाइट्स भी कहते हैं। इसमें न्यूमेटाफोर्स जड़ पाई जाती है। ये न्यूमेटाफोर्स जड़ पानी के थोड़ा बाहर निकली होती है। आप देख सकते हैं ये पानी की थोड़ा बाहर निकली होती है और यह कार्बन सिंक की तरह कार्य करती है। अमृत धरोहर ये रामसर साइट से संबंधित है। वर्तमान में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। मिस्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। कुल 75 रामसर साइट हैं वर्तमान में भारत में और सबसे अधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो ये नाइजर में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। 2021 में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति घोषित हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद बैजोस, जिन्हें सेना के द्वारा हटा दिया गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश में पाया जाता है। बोत्सवाना देश में बुशमैन जनजाति भी पाई जाती है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। साहेल प्रदेश यह अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार कहलाता है साहेल प्रदेश। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है PM मोदी के द्वारा। PM मोदी के द्वारा कहा गया कि बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो और बड़ा करो। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बनेगा। G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। 2023 में G20 की सितंबर माह की बैठक IECC के अंदर होगी। ललन टॉप सवाल देखते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में कैंप गौड़ा एयरपोर्ट पर स्थापित हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को कहते हैं। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ।
इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। कंपनी है टाटा। इसमें राज्यसभा में 384 सीट है और लोकसभा में 888 सीट है। आप ध्यान देंगे, लोकसभा में 888 सीट, राज्यसभा में 384 सीट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है। राष्ट्रपति निलयम यह साउथ इंडिया के सिकंदराबाद में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य का सम्मान शंकरी चंद्रन को दिया गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गास्पिडिनोव को दिया गया है। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था रेत की समाधि के लिए। ये भारत की प्रथम महिला थी। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए। 6वां क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका कहाँ स्थित है? तो परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका रूस में स्थित है। रूस में साइबेरिया में पड़ता है। यह जमी हुई बर्फ पिघल रही है इसके कारण, जिससे कि गड्ढा तेजी से विस्तार कर रहा है। यदि गड्ढा बड़ा हो जाए तो इसे कोल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी यदि फटती है जो उससे लावा निकलता है तो बीच में एक कप शेप का गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। और ये क्रेटर जब बड़ा रूप ले लेता है तो वो कोल्डेरा कहलाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है लगातार तापमान में वृद्धि होना। ललन टॉप सवाल देखते हैं। COP27 का सम्मेलन मिस्र में हुआ शर्म अल शेख में। अब जगह का नाम याद रखेंगे, शर्म अल शेख में हुआ है मिस्र के। COP15 जैव विविधता से संबंधित है। यह मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सम्मेलन हुआ। कोल्डेरा क्रेटर का बृहद रूप आप जैसा कि देख रहे हैं। अगला पॉइंट है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। 7वां क्वेश्चन है। NCRB डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। NCRB यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्राइम इन इंडिया 2021 में महिला के लापता होने की रिपोर्ट पेश की गई है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान CM एकनाथ शिंदे हैं। काली मृदा को रेंगूर भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नवीन पटनायक ने बनाया है। यदि बात करें प्रथम स्थान की तो सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग ने बनाया है। ये 24 साल से अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, त्रिपुरा के नए CM डॉक्टर मनिक शाह, असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा केरल में। अटल इनक्यूबेशन केंद्र भारत का फर्स्ट अटल इनक्यूबेशन केंद्र है। ये मत्स्य पालन का नीति आयोग की सहायता की जा रही है। इसमें 10 करोड़ की सहायता नीति आयोग के द्वारा की गई है। नीली अर्थव्यवस्था यानी PC कल्चर को बढ़ावा देने के लिए
ललन टॉप सवाल देखते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। ध्यान देंगे आप, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है सुमित नागल। ये फिनलैंड में हुआ है, जिसमें ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं टेनिस के। 11वां प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा गांव मेरा धरोहर पहल की शुरुआत की है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। मलेशिया मास्टर्स एस प्रणव ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया ओपन प्लस स्विस ओपन प्लस कोरिया ओपन सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑर्लियंस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन से संबंधित है, जिसमें 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा जोड़ी गई। अनुसूची 8 में यह 15वीं भाषा बनी संविधान की। वर्तमान में कुल 22 भाषा है। 42वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। संविधान के भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के तहत जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स बनाया गया अनुच्छेद 300A में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। अनुसूची 10 जोड़ी गई। यह दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह भाग 9 पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992, यह भाग 9A में अनुसूची 12 में जोड़ी गई, नगर पालिका से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। शिक्षा को आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार के तहत रखा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। यह NCST यानी शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, अनुच्छेद 338A में। 92वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ। यह सहकारी समिति से संबंधित है, भाग 9B में जोड़ा गया। अगला है 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। NJAC से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। यह GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। OBC आयोग की स्थापना की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। EWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया इसमें। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। SC/ST 10% 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। यह अब तक का नवीनतम संविधान संशोधन है। इसमें राज्यों को OBC कास्ट तय करने का प्रावधान किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए